हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं ये किताब रीड आउट करूँगा आप लोगों के साथ और समझने की कोशिश करेंगे नैनो टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नैनो। और और दुनिया भर में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस चल रही हैं। मतलब आप ये समझ लो, दिस इज़ द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी and that can change the world, and it is the game changer technology. And this nano book is written by Mohan Sundara Rajan. He is one of the most popular, I can say, science writer in India. So let's read this book. So first chapter, where small is big. To understand the very large, we must understand the very small. This statement was given by Democritus in 460 to 370 BC. डेमोक्रिटस, आप ये समझो, एक फिलोसफर थे या एक साइंटिस्ट थे ग्रीक्स के टाइम पर। ये है मतलब ईसा से भी 500 साल पहले लगभग। ठीक है, तो उस ज़माने के एक फ़िलासफ़र थे डेमोक्रिटस। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो आज भी वैलिड है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी बड़े को समझना है, मतलब कोई बड़ी, मान लो कोई बड़ी चीज़ है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, तो हमें सबसे पहले छोटे को समझना पड़ेगा, तभी हम बड़े को समझ पाएंगे। टू अंडरस्टैंड द वेरी लार्ज, वी मस्ट अंडरस्टैंड द वेरी स्मॉल. Nano, the Greek word for dwarf, is a prefix used to indicate 1 billionth of a unit of measurement. नैनो जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ का शब्द है ग्रीक नैनो। उसका नैनो का मतलब होता है बौना, छोटा एकदम, बौना, डॉर्फ is a prefix used to indicate 1 billionth of a unit of measurement. ठीक है, ये एक मेजरमेंट की यूनिट है जो कि 1 बिलियंथ, एक यूनिट का 1 बिलियंथ। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ नैनोमीटर इज़ अ बिलियंथ ऑफ अ मीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 meter consists of 1000 millimeters or 1 million micrometers or 1 billion nanometers. A nanometer is 10 times the size of an atom. जितना एटम का साइज होता है उसका 10 गुना नैनोमीटर होता है, आप ये समझो। बाय वे ऑफ कंपैरिजन, द एवरेज विड्थ of a human hair is 80,000 to 1 lakh nanometers. अगर आपको कंपैरिजन करना है कि नैनो कितना होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक इंसान का जो बाल होता है, हेयर, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 80,000 से 1 लाख तक नैनोमीटर। ठीक है, द पीरियड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस can take 5 million carbon atoms. Okay. Tata's people's car is called Nano. टाटा ने एक कार लॉन्च करी थी, अभी भी शायद मार्केट में है, नैनो, शायद आप लोगों को नाम पता होगा। Only to highlight its relatively small size and its high-tech construction and components, the adjective nano does not refer to the car's size in nano terms. मतलब कहने का मतलब
जो नैनो कार टाटा ने जो लॉन्च करी थी, वो सिर्फ यही हाईलाइट कर रही थी कार कि एक स्मॉल साइज एंड हाई टेक कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स हैं उसके, लेकिन उसका नैनो से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसे ही पिच करा था ना कि ऐसे ही पिच करा था ना नैनो गाड़ी को टाटा ने, कि दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी और शायद छोटी गाड़ी जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ rearranging and processing of atoms and molecules to fabricate materials to nano specifications such as a nanometer। देखो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। नैनो टेक्नोलॉजी, हम उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जहाँ पे हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम रीअरेंज कर सकें और रीअरेंज करके हम एक फैब्रिकेट करके एक मटेरियल बना सकें। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिससे कि हम समझ सकते हो जहाँ पर हम रीअरेंज कर सके एटम और मॉलिक्यूल्स को। अभी यहाँ रखा है तो यहाँ चला गया, यहाँ रखा है तो यहाँ लिया है, ये समझो। द टेक्नोलॉजी विल इनेबल साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स टू सी एंड मैनिपुलेट मैटर at the molecular level, atom by atom, create new structures with fundamentally new molecular organization। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसकी हेल्प से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं मॉलिकुलर लेवल पे और एटम के लेवल पे, मतलब रीअरेंज करके एक नई चीज़ बना सकते हैं ना। इस कहने का मतलब ये है, मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ वो लोग खेल सकते हैं कि रीअरेंज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा समझो, लगा सकते हैं। एंड एक्सप्लॉइट द नोवल प्रॉपर्टीज एट दैट स्केल, यानी कि कहने का मतलब ये, हम उसकी फिर अगर आप रीअरेंज करोगे, एटम्स के साथ छेड़छाड़ करोगे या एटम्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, मॉलिक्यूल्स को छेड़छाड़ करोगे, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी और एक नई प्रॉपर्टीज़ बनेगी। तो ये कह रहा है मैटर एट द नैनो स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बल्क फॉर्म। नैनो स्केल पे जो मैटर है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स बल्क फॉर्म। मतलब अभी ये पेन अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसके मॉलिकुलर लेवल पे जाओगे, इसके एटम लेवल पे जाओगे, इट विल बी डिफरेंट। कहने का मतलब ये कह रहा है मैटर एट द नैनो स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बल्क फॉर्म, यानी कि अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको माइक्रोस्कोप से जो आप देखोगे तो इसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिफरेंट एट नैनो स्केल। इट्स केमिकल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड अदर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर। और नैनो स्केल पे जो मैटर है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बाकी कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी जो कि मैक्रो मैटर की प्रॉपर्टी। यानी कि अभी इसकी आपको प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है, अभी इसकी जो है, मान लो ये पेन है, पेन ही है वैसे, अभी इस पेन की जो है, मान लो ये पेन जो मैटर होता ही है पेन, ठीक है, तो इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट विल बी डिफरेंट। बट व्हेन यू गो टू द, जब आप इसके नैनो स्केल पे जाओगे, यानी कि छोटे पे जाओगे, इसकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जब आप इसको देखोगे तो, और वहाँ पे जब स्टडी करोगे इसकी यही सेम प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, बायोलॉजिकल, केमिकल और अन्य प्रॉपर्टीज़, तो वो डिफरेंट होंगी। तो कहने का मतलब ये, नैनो स्केल पे मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी एंड मैक्रो स्केल पे डिफरेंट होंगी।
एज अ रिजल्ट फास्टर चीपर एंड बेटर प्रोडक्ट्स वुड इमर्ज। इसके चलते हम फास्टर चीपर एंड बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कहने का मतलब ये द रीम ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी लाइज बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर। जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो साम्राज्य है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के बीच में लाई करता है। द डायामीटर ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 0.1 नैनोमीटर। एक हाइड्रोजन एटम का जो डायामीटर होता है वो होता है 0.1 नैनोमीटर। द विड्थ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2.5 नैनोमीटर। ग्लूकोज इज जस्ट बिलो 1 नैनोमीटर in size. Several polymers and some particles measure up to 100 nanometer. In contrast, biological cells are on the micrometer scale. तो मतलब ये बेसिकली बताया गया कि नैनोमीटर स्केल के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, 1000 bacteria, each of which is 1000 nanometer long, can be placed in a millimeter. 1000 बैक्टीरिया जिनकी विड्थ है 1000 नैनोमीटर, उन सब को आप रख सकते हो 1 मिलीमीटर में। अ बैक्टीरियम इज़ अ जाइंट, 1000 से लेकर 10,000 नैनोमीटर लॉन्ग, कंपेयर टू अ वायरस लेस देन 100 नैनोमीटर। इसमें बैक्टीरिया का साइज़ बता रखा है। बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1000 से 10,000 नैनोमीटर तक, और जो वायरस होता है उसका साइज़ होता है लेस देन 100 नैनोमीटर। यानी कि वायरस जो है काफ़ी छोटा होता है बैक्टीरिया के मुकाबले। और प्रोटीन 5 to 50 नैनोमीटर। इन कॉन्ट्रास्ट अ रेड ब्लड सेल इज 7000 नैनोमीटर। अब इसके संदर्भ में रेड ब्लड सेल जो होता है वो 7000 नैनोमीटर का होता है विड्थ एंड 2000 नैनोमीटर हाई। अ वाटर मॉलिक्यूल on the other hand is about 0.3 nanometer across. Nanoparticles that are used in various applications of nanotechnology range from 1 nanometer to 100 nanometer. जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, वो उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम कंपैरिजन बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें नैनोमीटर के स्केल में हैं और क्या क्या नहीं। ठीक है, देयर इज़ नो वन इंटरप्रिटेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल टू ऑल। द टर्म हाउएवर जनरली रेफर्स टू द क्रिएशन एंड यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स that are at least in one dimension 1 to 100 nanometer in diameter. तो बेसिकली कहने का मतलब है जो हम जो बेसिकली डील करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के मामले में, हम डील करेंगे जिनका डायमीटर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होगा। द टर्म ऑल्सो डिनोट्स प्रोसेसेस दैट कंट्रोल द फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सच मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो नैनोमीटर के स्केल पे दिखा रखा है सबसे छोटा वाटर मॉलिक्यूल होता है 0.1 नैनोमीटर। फिर उससे बड़ा 1 नैनोमीटर का होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिर उससे ऊपर 10 नैनोमीटर का होता है एंटीबॉडीज़। फिर उससे ऊपर होता है 100 नैनोमीटर का, वो होता है वायरस। फिर उससे ऊपर 1000 नैनोमीटर का होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये, और फिर जो कैंसर सेल होता है वो होता है 10,000 से 1,00,000 नैनोमीटर तक का। ठीक है, तो जस्ट हमने अभी जो बात करी है बस हमने देखा है कि नैनोमीटर के बारे में थोड़ा। ठीक है, सो
अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ.